Dear students, welcome back to my YouTube channel. I hope that you all are doing fine. In this video lecture, we will discuss some important MCQs of the topic that is basic radiography terminology. And I hope that these MCQs will be very beneficial for you guys in the upcoming examinations like GMC Handwara, AIMS, etc. So guys, without wasting time, let's get started. The question number first is the plane that passes through the body at right angles to a longitudinal plane dividing the body into superior and inferior portions. ऐसा प्लेन जो कि बॉडी में से क्रॉस करता है, पास करता है, बट दैट वेरी प्लेन इज राइट एंगल्स 90 डिग्री टू ए लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन. वो लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन के 90 डिग्री हैं एंड दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर पोर्शंस. मान लो कि ये बॉडी है और ये बॉडी का लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन है. अब ऐसा प्लेन जो कि इस लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन के परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री हो और बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर पोर्शंस में डिवाइड करता है, उस वाले प्लेन को हम क्या बोलते हैं? तो ऑब्वियसली ऐसा प्लेन जो कि बॉडी को सुपीरियर और इंफीरियर पोर्शंस में डिवाइड करता है एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू ए longitudinal plane, that is the axial plane or transverse plane. So its right answer is option C, that is transverse plane. Now let's move to question number 2. The term that describes the direction or path of the CR of the X-ray beam as it passes through the patient. हमें उस टर्म का नाम बताना है जो कि क्या डिस्क्राइब करता है एक्सरे बीम की जो सेंट्रल रे होती हैं उसके डायरेक्शन या उसकी पाथ जो होती हैं जब वो क्रॉस करता है थ्रू द पेशेंट. तो ऑब्वियसली इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रोजेक्शन. ठीक है, सो प्रोजेक्शन basically describes the direction of the central ray of the X-ray beam when it passes through the patient. Now let's move to question number 3. Question number 3 क्या है? Dorsal recumbent means. Dorsal recumbent का मतलब क्या होता है? Dorsal recumbent का मतलब है supine position. अगर वेंट्रल रिकम्बेंट होगा तो वेंट्रल रिकम्बेंट मीन्स सिंपली प्रोन पोजीशन. ठीक है, हाँ. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4. ए रिकम्बेंट ओब्लीक पोजीशन विद द बॉडी लाइंग ऑन द लेफ्ट एंटीरियर साइड विद द राइट नी एंड थाई फ्लेक्स्ड एंड द लेफ्ट आर्म एक्सटेंडेड डाउन बिहाइंड द बैक. हमें इस क्वेश्चन में एक रिकम्बेंट ओब्लीक पोजीशन चूज करने हैं जिसमें क्या होता है कि पेशेंट लाइज ऑन द लेफ्ट एंटीरियर साइड. ठीक है, हाँ, और उसका जो राइट नी है और थाई है दैट इज फ्लेक्स्ड, वो फ्लेक्स्ड होता है एंड लेफ्ट आर्म इज एक्सटेंडेड डाउन बिहाइंड द बैक. दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज सिमन्स पोजीशन. वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, इसको हम बोलते हैं सिमन्स पोजीशन. नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? The following are reasons for the general rule of a minimum of 2 projections except. देखिए, हमें रेडियोग्राफी में एक जनरल रूल है कि किसी भी बॉडी पार्ट के हमें 2 प्रोजेक्शंस लेने पड़ते हैं मिनिमम. ठीक है, हाँ, लेकिन नीचे इस क्वेश्चन में कुछ रीजंस दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है? हमें इनमें से ऐसा रीज़न चूज करना है जो कि इन जनरल रूल्स का रीज़न नहीं है. ठीक है, हाँ, देखिए, नंबर फर्स्ट इज सुपर इम्पोजिशन ऑफ एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स. सेकंड इज लोकलाइजेशन ऑफ लीजन्स और फॉरेन बॉडीज. ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट. डिटर्मिनेशन ऑफ अलाइनमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स. तो जो इसमें थर्ड ऑप्शन है दैट इज ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट. ये तो रीजन नहीं है किसका? जनरल रूल फॉर ए मिनिमम ऑफ 2 प्रोजेक्शंस. ठीक है, प्रोजेक्शन 2 प्रोजेक्शंस हम इसलिए लेते हैं ताकि एनाटॉमिक स्ट्रक्चर्स सुपर इम्पोज ना हो, या दूसरा लीजन्स या फॉरेन बॉडीज अच्छे से लोकलाइज हो, या जो फ्रैक्चर्स हैं
उनकी अलाइनमेंट हम अच्छे से डिटरमाइन कर पाए। लेकिन जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रेडियोग्राफिक कंट्रास्ट है, इट इज़ नॉट ए रीजन फॉर द जनरल रूल ऑफ ए minimum of 2 projections. Now let's move to question number 6. Refers to the process of applying light pressure with the fingertips directly on the patient to locate positioning landmarks. देखिए, जब हम पेशेंट पे क्या करते हैं, जब हम पेशेंट पे पोजीशनिंग लैंडमार्क्स को लोकेट करते हैं तो हम एक लाइट प्रेशर अपने फिंगर टिप से डायरेक्टली पेशेंट पे अप्लाई करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? पल्पेशन। क्या बोलते हैं? पल्पेशन। ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? Describes the body part as seen by the image receptor or other recording medium. ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि हमें इन ऑप्शंस में से ऐसी ऑप्शन चूज करनी है which describes the body part as seen by the IR. इमेज रिसेप्टर पे जैसे हम बॉडी पार्ट को सीन करते हैं या किसी भी रिकॉर्डिंग मीडियम पे जैसे हम बॉडी पार्ट को देखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपली इट इज़ व्यू। इट इज़ व्यू। ठीक है, ऑप्शन सी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। वेंट्रल रिकम्बेंट मीन्स। वेंट्रल रिकम्बेंट का मतलब क्या होता है? तो ऐसा क्वेश्चन हमें पहले आया था, शायद क्वेश्चन नंबर 3 आया था। वेंट्रल रिकम्बेंट इज सिंपली द प्रोन पोजीशन। इट इज द अदर नेम फॉर प्रोन पोजीशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। द राइट थंब एंड द राइट ग्रेट टो आर। जो राइट थंब होता है और जो राइट ग्रेट टो होता है वो क्या होते हैं आपस में? इप्सिलेटरल, कॉन्ट्रालेटरल, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो राइट थंब और राइट ग्रेट टो दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द बॉडी, सो दीज टू आर इप्सिलेटरल। दीज टू आर इप्सिलेटरल। अब कॉन्ट्रालेटरल का मतलब क्या है कि जो बॉडी के अपोजिट साइड्स में है, यानी एक फॉर एग्जांपल राइट साइड में होगा, दूसरा लेफ्ट साइड में होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं राइट नी और लेफ्ट हैंड की बात करूंगा तो राइट नी और लेफ्ट हैंड आपस में कॉन्ट्रालेटरल है। क्या है? कॉन्ट्रालेटरल। सो इट्स राइट आंसर इज इप्सिलेटरल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। Describes the bending of the part outward or away from the midline of the body. इनमें से हमें एक ऐसी ऑप्शन चूज करनी है कि जो डिस्क्राइब क्या करता है कि जब हम बॉडी पार्ट को बेंड करते हैं आउटवर्ड या अवे फ्रॉम द मिड लाइन ऑफ द बॉडी। तो ऑप्शंस हैं वैल्गस, वेरस, एब्डक्शन, प्रोनेशन। सो इट्स राइट आंसर इज वैल्गस। इट्स राइट आंसर इज वैल्गस। So these were the top 10 MCQs from the topic that is basic radiography terminology. I hope guys you enjoyed the lecture very well. If anybody have any queries related to this topic, kindly post his or her query in the comment section. Thank you.